हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेरिवेटिव पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। आज हम डेरिवेटिव पढ़ेंगे कुछ फंक्शंस का जो आपने +1 में पढ़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे रेट साइंस में आपने पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। ऐसे उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? dv बाय dt। इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो नीचे क्वांटिटी होती है वो क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू किसकी? जो मल्टीप्लाई में क्वांटिटी होती है। और d बाई डी टी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू t। अगर मैंने लिखा d बाई डी एक्स, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर। या फिर जैसे मैंने लिखा dy बाई dp, इट मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू p। dy बाई dx, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ पे d अपॉन dx नहीं है, ये पूरा इसको पूरा हम रीड करते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये इसको डिनोट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि d को मैंने डिवाइड किया है dx से। तो चलिए, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपने +1 क्लास में पढ़े थे, जो आपके यहाँ पे भी यूज होंगे। तो सबसे पहले x की पावर n। x की पावर n क्या होता है? n आगे एक पावर कम, x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो जैसे मैंने लिखा x रेज टू पावर n, इसको मैं बोलता हूँ x को बेस और n को क्या बोलेंगे? इसकी पावर। अब मुझे इसका अब एक बात और याद रखना, किसी भी फंक्शन का अगर उसी की रिस्पेक्ट में मैं डेरिवेटिव करूँगा तो 1 होता है। जैसे x का डेरिवेटिव करें x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। y का डेरिवेटिव करें y की रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ऐसे ही x टू द पावर n का डेरिवेटिव करेंगे, n आगे एक पावर कम, x टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। d बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर 5 किसके इक्वल होगा? 5 आगे x की पावर 5 माइनस 1 4, और x का डेरिवेटिव 1। तो ऐसे ही अगर मुझे डेरिवेटिव करना होता है x रेज टू पावर 6 का, तो x के रिस्पेक्ट में क्या आता? 6 एक्स रेज टू पावर 6 माइनस 1 यानी 5 आ जाता। ऐसे अगर मुझे डेरिवेटिव करना आ जाए x रेज टू पावर -5 का, तो क्या आएगा? -5 आगे एक पावर कम, x की पावर -5 माइनस 1, इट मीन्स -5 एक्स रेज टू पावर -6 हो जाएगा ये। अब डेरिवेटिव ऑफ अगर मुझे आ जाए कॉन्स्टेंट रूट ऑफ x का, तो रूट x मीन्स क्या होगी? इसकी पावर 1/2। तो 1/2 आगे एक पावर कम, तो 1/2 माइनस 1 क्या होगा? माइनस के 1/2। तो ये किसके इक्वल आएगा? 1/2 रूट ऑफ x। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/2 रूट ऑफ x आ जाएगा। ऐसे ही कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम। साइन x का क्या होगा? cos x, cos x का माइनस साइन x, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x, कॉट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, सीकेंट का सीकेंट x टेंजेंट x, कोसिकेंट x का माइनस कोसिकेंट x कोट x। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसका भी जिस भी फंक्शन का मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं, अगर उसके आगे c लगा हुआ है तो उसके साथ में क्या लगेगा? उसके डेरिवेटिव के साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने +1 में भी किए हुए हैं, इन्हीं के बेस पे आपकी ये +2 में एक्सरसाइज 5.2 होगी। अब इसके कुछ रूल्स पढ़ लीजिए। फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? ये कह रहा है फर्स्ट रूल, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी फंक्शन है, उसका मुझे डेरिवेटिव करना है और उसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5 आगे डेरिवेटिव किसका करेंगे हम? x³ का। तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 3x स्क्वायर, तो 15x² हो जाएगा, क्योंकि x³ का क्या होगा? 3 आगे एक पावर कम, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ये। ऐसे रूल सेकंड है, ये कह रहा है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन, अगर उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, जैसे वो है x² प्लस में साइन x, तो इसका मुझे डेरिवेटिव करना आ जाए तो इट मीन्स ये डेरिवेटिव है किसका? x² का भी, प्लस में डेरिवेटिव है किसका? साइन ऑफ x का भी। और x² का डेरिवेटिव होगा 2x और साइन x का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ x।
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर इनके बीच में माइनस का साइन होता तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाता। ये आपका सेकंड रूल है। ऐसे ही ये कोई जरूरी नहीं कि दो ही फंक्शन हो, दो से ज्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। जितने भी फंक्शन है उन सब का हम अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। आप एक एग्जांपल और देख सकते हैं। डेरिवेटिव करना मुझे किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का। तो इट मीन्स ये डेरिवेटिव है किसका, एक्स स्क्वायर का भी, प्लस में डेरिवेटिव है 5x का भी, और डेरिवेटिव है 7 का भी। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 5x का 5 बाहर x का 1 हो जाएगा, और 7 का डेरिवेटिव 0। यह आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास प्रोडक्ट रूल। मान लीजिए आपके पास कोई भी दो फंक्शन है, उसका मुझे डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, u इंटू वी। एक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कीजिए और एक को सेकंड। तो u सेम डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा। या इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस में सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दो ही फंक्शन पे प्रोडक्ट रूल लगता है, दो से ज्यादा पे भी लग सकता है। y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, तो आप इन दोनों को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कीजिए, इसको सेकंड। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, u इंटू वी सेम डेरिवेटिव करेंगे आप w का, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस, अब w सेम डेरिवेटिव करेंगे आप किसका, u इंटू वी का। अब u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या, फिर से आप प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, एक को फर्स्ट और एक को सेकंड, और ऐसे आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपने पास कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या है, मान लीजिए दो फंक्शन है, डिवाइड में ux अपॉन वी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, नीचे वाला सेम यानी वी एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ ux माइनस ux सेम डेरिवेटिव ऑफ वी एक्स डिवाइडेड बाय वी एक्स का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक को फर्स्ट बोलिए और एक को सेकंड फंक्शन बोलिए। तो सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय सेकंड वाले का होल स्क्वायर। या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर सेम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये कुछ रूल्स थे, ये आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक रूल और देख लीजिए, चेन रूल। अगर आपको डेरिवेटिव करना आ जाए किसी भी कंपोजिट फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा फंक्शन से मिलकर बनते हैं, तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक फंक्शन हो गया आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, इट मीन्स टी की फॉर्म में, और t इज इक्वल टू हो गया आपके पास g ऑफ x। मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स किसके इक्वल होगा, dy बाई डी टी इंटू में dt बाई डी एक्स, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इस चेन रूल को आप एक एग्जांपल से समझिए। देखिए मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है साइन ऑफ एक्स क्यूब, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब आपने कंसीडर कर लिया, आपने यहाँ पे पुट किया एक्स क्यूब को किसके इक्वल, t के इक्वल। तो y इज इक्वल टू साइन ऑफ t हो जाएगा और t इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा फर्स्ट फंक्शन का किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ t हो जाएगा, और इस t का मैं डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट में। तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था x की पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस ऑफ t इंटू में 3x स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है 3x स्क्वायर कॉस ऑफ t। अब आपके पास ये आएगा t, जो t आएगा उसको रिप्लेस कर देंगे किसमें, x क्यूब में। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 3x स्क्वायर कॉस ऑफ x क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा। इसी फंक्शन को आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकते थे, कैसे, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब है आपके पास, तो dy बाई डी एक्स। अब साइन x का डेरिवेटिव होता है कॉस ऑफ x,
अब एंगल वहां पे आपके पास x था तो आपने x ही लगाया cos ऑफ x। अब यहाँ पे एंगल x क्यूब है तो ये भी क्या होगा x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है x क्यूब, तो x क्यूब का डेरिवेटिव कीजिए तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखना, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं किसी भी फंक्शन का, जैसे मान लीजिए मुझे डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर x की पावर 5 का, तो इसका मैं डेरिवेटिव चेन रूल से भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट करना तो कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू साइन ऑफ x की पावर 5 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या बताया था, पावर आगे तो dy बाई डी एक्स, पावर आगे 2 आगे एक पावर कम, बेस क्या है साइन ऑफ x की पावर 5 रेज टू पावर 1 हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस क्या है साइन ऑफ x की पावर 5, अब साइन x की पावर 5 का डेरिवेटिव cos x की पावर 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है x की पावर 5 और x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4, फिर x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 इंटू 5x की पावर 4। तो आई थिंक अब आपको सभी रूल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं 5.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो लेट वाई इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस, और एंगल एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5, और फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। अब ये कंपोजिट फंक्शन है तो इस पे आप चेन रूल भी लगा सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस 5 को हम क्या कंसीडर कर लें t, तो ये y इज इक्वल टू साइन ऑफ t हो जाएगा और x यहाँ पे ये t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ से dt बाई डी एक्स निकालेंगे और यहाँ से dy बाई डी टी, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, दोनों ही मेथड ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट वन है, इसमें भी हम कंसीडर करेंगे y इज इक्वल टू कॉस साइन ऑफ x, अब cos का डेरिवेटिव क्या माइनस साइन, अब x एंगल क्या है साइन x, तो एंगल वही आएगा साइन x, डेरिवेटिव ऑफ एंगल साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos ऑफ x। अब इस पे भी चेन रूल लगा सकते थे आप, सेकंड पे भी, इन सभी पे आप चेन रूल भी लगा सकते हैं। थर्ड वन है लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस एक्स, तो साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos लिख दिया, एंगल एज इट इज ax प्लस बी, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल और ax का डेरिवेटिव a और b का डेरिवेटिव 0 क्योंकि b यहां पे कांस्टेंट है। फोर्थ वन है साइन सीकेंट टेंजेंट रूट ऑफ x, अब सीकेंट का डेरिवेटिव क्या होगा सीकेंट x टेंजेंट x, अब x की जगह क्या है टेंजेंट रूट ऑफ x, तो टेंजेंट रूट ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है टेंजेंट रूट x, टेंजेंट रूट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर रूट x इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, अब इसका एंगल क्या है रूट ऑफ x, तो डेरिवेटिव रूट x क्या होगा 1/2 रूट ऑफ x के, या 1/2 एक पावर कम हो जाएगी और यही आएगा x की पावर माइनस 1/2, इट मीन्स 1/2 रूट ऑफ x ही आंसर हो जाएगा। बस आपको नियम याद रखना है, जिसका भी आप डेरिवेटिव कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, पहले उसका डेरिवेटिव फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव, अगर उसके ऊपर पावर है तो पहले पावर आगे एक पावर कम, फिर डेरिवेटिव ऑफ बेस, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब फिफ्थ वन है, इस पे यहाँ पे रूल लगेगा आपका कौन सा u बाई वी का, तो y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाला सेम cos ऑफ सी एक्स प्लस डी सेम डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाले का साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी सेम डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो अब साइन का डेरिवेटिव cos ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कोस का क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी एक्स प्लस डी का क्या हो जाएगा c इंटू सी प्लस 0, तो इंटू में यहाँ c आ गया cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इसको सेपरेट कर लिया हमने, इसके नीचे भी आएगा ये और इसके नीचे भी आएगा, एक सी एक्स प्लस डी से एक सी एक्स प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको आपने यहाँ पे कैसे करना है a cos ऑफ सी एक्स प्लस डी cos ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब cos ऑफ सी एक्स प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, a cos ऑफ ए एक्स प्लस बी और
कोस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाए सीकेंट सी एक्स प्लस डी, ऐसे ही सेपरेट होके इसके नीचे भी आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज साइन सी एक्स प्लस डी और कोस सी एक्स प्लस डी टेंजेंट सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी क्या होगा सीकेंट सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब सिक्स्थ वन देखिए, सिक्स्थ वन पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एक को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे और एक को सेकंड। फर्स्ट सेम कोस ऑफ एक्स क्यूब सेम साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 सेम डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स क्यूब। अब कोस एक्स क्यूब सेम साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 का 2 आगे साइन ऑफ एक्स की पावर 5 एंगल एज इट इज, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस था साइन ऑफ एक्स की पावर 5, इसका डेरिवेटिव कोस एक्स की पावर 5 इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल है एक्स की पावर 5 और इसका डेरिवेटिव ऑफ 5x4। ऐसे ही यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कोस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ एंगल एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सेवंथ क्वेश्चन देखिए, 2 रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर लेट y इज इक्वल टू 2 कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 डेरिवेटिव ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर, या तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसको, 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा ये, और डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स का क्या आएगा माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x। तो यहाँ पे या फिर ऐसे कर सकते हैं आप, कोट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट को 1/2, तो 1/2 आगे एक पावर कम माइनस 1/2 हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ कोट ऑफ एक्स स्क्वायर जो किसके इक्वल आएगा माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल किसके इक्वल आएगा 2x के। तो मल्टीप्लाई करके माइनस के 2x कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ कोट एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और रूट ऑफ ये कोट स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं कोस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो इसके साथ में मल्टीप्लाई में था, इसमें से एक साइन को हम अंदर ले जाएंगे तो बाहर रहेगा साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या था आपके पास कोस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इनटू में साइन एक्स स्क्वायर अंदर जाके साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक साइन एक्स स्क्वायर से एक साइन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन 2 एक्स स्क्वायर का, और जो नीचे 2 रहेगा वो 2 रूट में रहेगा, और वो ऊपर जाके ये रूट 2 आ गया। तो ऐसे इसको सिंप्लीफाई किया हुआ यहाँ पे। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो अब 8th क्वेश्चन देखिए, कॉस ऑफ रूट एक्स, तो लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, कॉस एक्स का माइनस के साइन रूट एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एंगल रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट ऑफ एक्स के, या फिर x की पावर 1/2 लिख देंगे, 1/2 आगे x की पावर 1/2 माइनस 1/2 x रेज टू पावर माइनस 1/2, तो माइनस के साइन रूट ऑफ x 2 रूट ऑफ x हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 9th जो है मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको करवा चुका हूँ, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट से। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10th भी इसका किससे किया था हमने, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेबल निकाल के। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होगी एनसीईआरटी से। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तो अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स स्टडी स्टेशन विद पीके सर। थैंक यू।